आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल देता है। जैसे नमस्कार का 5 गुना फल, नमस्कार का 5 गुना फल। ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं, साधारण फल एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते हैं। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते हैं शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। शिव पुराण साधारण जो जैसी भावना, बोलो सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खारे उसे लौटाया,
माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व है। दिल्ली में इतना भक्त कथा श्रवण करने आया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शायद दिल्ली के इतिहास का पहला पत्र है जो मेट्रो वालों ने भेजा। दिल्ली मेट्रो से पत्र आया है कि हम इतनी पब्लिक को मेट्रो स्टेशन पर संभालना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली मेट्रो की ओर से कथा स्थल पे ही टिकट के 4 काउंटर लगा दे रहे हैं, वहीं टिकट ले लें और मेट्रो में बैठें। तो से रेलवे की ओर से मेडिकल कैंप जहां लगा है कथा स्थल पर, उसी के पास में दिल्ली मेट्रो की ओर से 4 काउंटर लगा दिए गए हैं। तुम यहीं टिकट लो जाओ। यही गजब। शायद दिल्ली के इतिहास की पहली कथा है जिसमें मेट्रो वालों को भी काउंटर लगाना पड़ रहा है। समझो। हर 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 शिव तत्व है महाराज भगवान शंकर के शिव। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी बेटा आरटीओ ऑफिसर बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। खूब उच्च पद पर बाबा की कृपा से पहुंचे। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिलत। तुमरुका जी के कहने पर और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो
नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा नहीं। आजा बेटा, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है। पदम ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारें तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पदम और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ। वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पदम और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण। शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पदम पिंगल, नयन से जल बह रहा था पदम पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राण देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा। मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा। शिव बल देगा। शिव जी ने पदम और पिंगल को उठाया। नेत्रों से जल बह रहे थे पदम और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दें कथा पर। शिव जी ने पूछा, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? तो पदम और पिंगल ने कहा, पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पदम और पिंगल ने कहा, इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए है। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक बनाते। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाला। और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाले।
इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहाँ चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहाँ चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहाँ चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी ज़िंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए, और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या, अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शंकर तुम्हारे लिए तो तुम्हारा भी आ जाएगा। फिर नहीं और फिर स्मरण में आ गया, बहुत दुखी होकर जो ऐसे दया महाराज बहुत भटक लिए, जहाँ तहाँ भटक लिए, जगह जगह चले गए, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर अपने हाथ से जोड़ते रहे, पर अब नहीं, अब तो केवल